ओम शांति। 14/3/26 की मुरली है, ज्ञान रतन बाबा की मुरली से। बाबा कहते हैं, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता, क्योंकि बाकी जो एक्टर है वो सब आत्मा आके शरीर धारण करती है, और बाबा की एक्टिंग सबसे अलग क्यों है? क्योंकि बाबा का शरीर है ही नहीं, बाबा निराकार है। प्रश्न है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं कैसे? सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता, माने जो ब्रह्म है वो सुप्रीम नहीं हो सकता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखला न सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। सन्यासी लोग योग लगाते हैं तत्व के साथ, ब्रह्म तत्व के साथ, क्योंकि वो खुद जिस्मानी है, और शिव बाबा है रूहानी, सुप्रीम है, निराकार है। तो हम रूहों माने आत्माओं को सिखाते हैं रूहानी योग, तो हम बाबा के साथ योग लगाते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। पहले गाते थे तेरी एक बूंद के प्यासे, लेकिन अब तो हम एक बूंद के प्यासा नहीं है। अब शिव बाबा जो प्यार का सागर है वो हमारा हो गया है। तो ओम शांति का अर्थ बाबा बता रहे हैं। ओम शांति माने अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत स्वरूप, इसलिए हम कहते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर नहीं है। और बाबा कहते हैं कि मैं बीज रूप हूँ। बीज रूप होने के कारण मैं रचना जो रूपी झाड़ है, माने कल्प वृक्ष है, हमारे आत्माओं का जो कल्प वृक्ष है, तो बाबा उसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि बाबा बीज है, बीज होने के कारण बाबा को झाड़ के बारे में सब पता है, आदि मध्य अंत का। तो बाबा कहते हैं स्थूल बीज जब हम देखते हैं तो उसके बारे में हमको पता है, इस बीज से ये झाड़ निकलेगा, इस सीजन में निकलेगा, इतना बड़ा होने से निकलेगा। तो वैसे ही बाबा कहते हैं मैं कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ, तो मुझे उसके बारे में पता है। तो बाबा हमें बताते हैं आदि मध्य अंत का, कि हम आत्माएं आदि में कैसी थी, मध्य में क्या पार्ट बजाया, अंत में क्या बजाया। फिर बाबा कहते हैं ये जो नाटक है ना, हम इसे क्या कहते हैं? ड्रामा। तो बाबा कहते हैं इस ड्रामा में तुम सब क्या हो? एक्टर हो, यहाँ एक्टिंग कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं मैं भी इस ड्रामा का एक्टर हूँ, लेकिन मैं पूरे कल्प में एक ही बार आता हूँ संगम युग पर, और मेरा नाम शिव है, और मेरा शरीर नहीं है, मैं निराकार हूँ। तो मैं एक्टिंग कैसे करूँगा? किसी शरीर का आधार लेकर, माने ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर बाबा एक्ट करते हैं संगम युग पे। फिर बाबा कहते हैं 5 विकारों के कारण तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, लेकिन सीरत जो बोलते हैं ना, कर्तव्य कैसा है? हमारा बंदरों जैसा है। इसलिए बाबा आता है और हमको बंदरों को, ये जो पाठशाला है हमारे जहाँ हम पढ़ाई पढ़ते हैं, सुप्रीम टीचर आके हमको बंदरों से मंदिर लायक बनाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं सब अपने को पतित कहलाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम पतित कब बने, फिर हमें आकर पावन कौन बनाता है। फिर कहते हैं कि रावण का लंका पर राज्य था, ऐसा भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये लंका क्या है? ये जो सारी सृष्टि है ना, ये बेहद का जो टापू है ना, इतनी बड़ी सृष्टि, सब पूरी सृष्टि पे ही अभी रावण का राज्य है। तो ये भी मनुष्य आत्माएं नहीं जानती है। बाबा आकर हमें क्लियर करते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ और राम राज्य कब था। तो आधा आधा बाबा बताते हैं। राम राज्य और रावण राज्य बाबा कहते हैं यही था, धरती पे था, और कहीं दूसरी जगह नहीं था। बाबा कहते हैं तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। तुम ही सतयुग में पहले थे। फिर बाबा ने कहा तुम ही सतयुग में थे, सतयुग के बाद फिर तुम त्रेता में आए, त्रेता से तुम द्वापर, फिर कलयुग में आए, फिर संगम आया, फिर बाबा आए, ऐसे ये चक्र फिरता रहता है। फिर बाबा तीनों धर्म के बारे में बता रहे हैं कि
पहले देवी देवता धर्म के जो थे वो अपने आप को हिंदू कहने लग गए। तो जो देवी देवता धर्म वाले थे उसके बाद जो तीनों धर्म आए, तो देवी देवता धर्म की आत्माएं उसमें जाके कन्वर्ट हो गई, बाबा कह रहे हैं। अब बाबा उन आत्माओं को ही ये टचिंग होगी, ये ज्ञान का टचिंग होगी कि हाँ हम ही देवी कुल के आत्मा थे, वही आकर ये ज्ञान को सुनेंगे। फिर बाबा कहते हैं तुम वर्ण में भी जाते हो, अभी तुम क्या हो, ब्राह्मण हो, फिर देवता बनते हो, तो ये चक्र भी फिरता रहता है। पहले ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर चक्र फिरता है, अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो। फिर गाते भी है ना, ब्राह्मण देवताए नमः, ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है, क्योंकि शिव बाबा के मददगार बने हैं, इसीलिए हर पूजा पाठ में ब्राह्मणों से करवाते हैं। फिर गीता में जो राजयोग लिखा हुआ है, बाबा कहते हैं वो किसने सिखाया? बाबा कहते हैं वो राजयोग सिखलाने वाला मैं ही हूँ। यह रूहानी योग है, बाकी तो सब है जिस्मानी योग। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, राजाई छोड़ देते हैं और जंगल में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह जब राजाई घर बार छोड़ देते हैं तो वह फिर राजयोग कैसे सिखला सकते हैं? फिर बाबा झाड़ के बारे में बता रहे हैं, जो कल्प वृक्ष का झाड़ है ना, ये अभी क्या हुआ, जड़ जड़ीबूत हो गया है। तो बाबा कहते हैं अगर स्थूल में भी ऐसे कोई झाड़ जड़ जड़ीबूत हो जाता है तो उसको काट देते हैं, तो अब इस झाड़ का भी विनाश होने वाला है। तो फिर बाबा कहते हैं मैं आकर विनाश होने के साथ साथ देवी देवता धर्म की स्थापना भी मुझे करनी है, तब मैं आता हूँ। सारे धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। फिर बाबा कहते हैं यहाँ से योग सीख कर विलायत में जाकर सबको हठ योग सिखाते हैं, वो कोई राजयोग नहीं है। बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आकर राजयोग सिखलाता हूँ, कोई कदाचित सिखला न सके। बाबा बार बार यही कह रहे हैं कि राजयोग मेरे सिवाय कोई भी नहीं सिखा सकता। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मुझे याद करेंगे तो हमारे जो भी पाप है सब भस्म हो जाएंगे। बाबा इस तन में आकर इसका नाम बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि वो इनका मरजीवा जन्म हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं सन्यासी भी जब जाते हैं घर बार छोड़ के तो उनका मरजीवा जन्म होता है, तो उनका भी नाम बदली होता है। तो यज्ञ में भी बाबा कहते हैं मैंने शुरू में नाम बदली किए, बहुत रमणीक नाम रखे, लेकिन बहुत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं, इसलिए बाबा अभी ये नाम नहीं रखते हैं। यह दादा जो माने ब्रह्मा बाबा मनुष्य है, किसकी सदगति नहीं कर सकता। तो वो भी कहते हैं कि बाबा ही आके मुझे सदगति का रास्ता दिखाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि 24 कैरेट सोना था, अब तुम आकर कहाँ गिर गए हो, आयरन एजेड बन गए हो। 24 कैरेट से 0 कैरेट में हम आ गए हैं। 9 कैरेट बाबा कहते हैं, 24 से 9 कैरेट में आ गए, अभी कोई कैरेट नहीं है हमारे अंदर। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम सब हो, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी यही होगा, तुम उसकी संतान हो। ये कोई मनुष्य आत्माएं नहीं जानती है और ना वो पूछती है कि प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, कैसे बना। तो बाबा कहते सब पत्थर बुद्धि है, लेकिन अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। गोल्डन एज सतयुग में होता है, उसके बाद बाबा कहते हैं धीरे धीरे सिल्वर एज होता है, 2 कला कम हो जाती है। बाबा कहते हैं 33 मार्क्स जो लेते हैं ना वो नापास हो जाते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ पे, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो सब में हमें पास मार्क्स लेना है। फिर बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं कि ICS में सब थोड़े ही निकल सकते हैं, बहुत कम निकलते हैं, तो वैसे ही ये जो पढ़ाई है कोटों में कोई में कोई ही पढ़ सकते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि सूर्यवंशी में 8 डिनाइस्टी चलती है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी वहाँ चलती है। फिर बाबा कह रहे हैं तुम्हारा कनेक्शन क्रिश्चियन के साथ बहुत है, क्योंकि क्रिश्चियन ने ही आकर तुम्हारी राजाई हप की है, इसलिए। फिर बाबा सतयुग का बता रहे हैं कि कैसे खानियाँ होगी, सारी वहाँ पे सोने की खानियाँ भरपूर रहेगा, अनाज भरपूर रहेंगे, वहाँ पे सबकी स्थिति आत्मिक स्थिति रहेगी, वो बाबा क्लियर कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं वहाँ अब तुम क्या बन गए हो, कोड़ी जैसे बन गए हो। इस कोड़ी जैसे को बाबा आके हीरे जैसा बनाते हैं, ये और कोई भी नहीं बना सकता है। फिर बाबा कहते हैं आधा कल्प तो तुम देह अभिमान में थे, अब तुमको देही अभिमानी बनना है, क्योंकि आधा कल्प देही अभिमानी हमको रहना है, प्रारब्ध है हमारी, इसलिए। राजाई तुम ही लेते हो, विश्व के मालिक भी तुम ही बनते हो, और सच्चा राजयोग में ही सिखाता हूँ, बार बार बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं हथ काट दे दिल यार दे, तुम काम करते करते मुझ
परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा, तुम सब मेरे आशिक हो, मैं तुम्हारा मासूक हूँ। मैं मासूक, तुम आत्मा रूपी सज्जनियों को अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं बेहद का साजन हूँ, किसी भी आत्मा को नहीं छोड़कर जाऊंगा। वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नसीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हो तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नसीन है, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़ों से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। याद भी सरल कब होगी? जब संस्कार हमारे सरल होंगे। फिर अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कह रहे हैं, विजय बनने का फाउंडेशन है निश्चय। तो फाउंडेशन जब पक्का होगा तो बिल्डिंग क्या होगी? हिलेगी नहीं, बिल्डिंग खड़ी रहेगी। वैसे ही बाप में निश्चय, अपने में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। तो अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। ओम शांति।